मैं धर्मेंद्र शर्मा, विभागाध्यक्ष रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, राजकीय रामचंद्र कितान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय। आज सब्जेक्ट कोड MR 202 के चैप्टर नंबर 6 पर आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा। पहला सवाल है, DX कुंडली यानी कि DX कॉइल से क्या अभिप्राय है। DX का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब ये पूछा गया है। तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको इंग्लिश में देखना होगा। डायरेक्ट एक्सपेंशन, डबल एक्सपेंशन, डायरेक्ट एक्स्ट्रा या डबल एक्स्ट्रा। तो इसका सही जो उत्तर है वो है डायरेक्ट एक्सपेंशन, सीधे प्रसरण। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका उत्तर है। सवाल नंबर 2 है, फिंड सतह को दूसरे के नाम से जाना जाता है। जो हीट एक्सचेंजर के अंदर फिन्स लगाई जाती है उसको इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो हीट एक्सचेंजर के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं उनको बोलते हैं हम प्राइमरी सरफेस, और फिन्स जिनको कि हीट ट्रांसफर रेट को इंक्रीज करने के लिए काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सरफेस, द्वितीयक सतह। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेकेंडरी सरफेस। सवाल नंबर 3, फिन्स के बीच की दूरी का चयन किस आधार पर किया जाता है। तो इसमें आधार दे रखे हैं कुंडली का तापमान, वायु की गुणवत्ता, एयर की क्वालिटी, फ्रिक्शन रेट, घर्षण दर या उपरोक्त सभी। तो फिन्स के बीच की जो दूरी है वो इन तीनों के बेसिस के ऊपर तय की जाती है कि उसका टेम्परेचर क्या है, एयर की क्वालिटी क्या है और एयर साइड में जो फ्रिक्शन रेट है वो फ्रिक्शन रेट क्या होगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, आप्लावित वाष्पित्र यानी कि फ्लडेड एवापोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट की फ्लो रेट क्या होती है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि फ्लडेड रेफ्रिजरेंट में जितना रेफ्रिजरेंट एवापोरेट होता है उससे ज़्यादा रेफ्रिजरेंट भेजा जाता है, और यह दर वाष्पन की दर की 5 गुना होती है। यानी कि जितना लोड के हिसाब से एवापोरेट उसमें हो रहा है उसका 5 टाइम्स रेफ्रिजरेंट फ्लडेड रेफ्रिजरेंट के अंदर फ्लो करवाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 टाइम्स रेट ऑफ एवापोरेशन। क्वेश्चन नंबर 5, थर्मल वाल्व एवापोरेटर, ऊष्मीय वाल्व एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट की फ्लो रेट क्या होती है। तो जिन एवापोरेटर में थर्मल वाल्व लगता है उनमें जितना रेफ्रिजरेंट चाहिए एवापोरेटर के लोड के हिसाब से उतना ही रेफ्रिजरेंट उसके अंदर भेजा जाता है। यानी कि जो वाष्पन दर है उस वाष्पन दर के बराबर ही रेफ्रिजरेंट उसमें फीड किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाष्पन दर के बराबर, इक्वल टू रेट ऑफ एवापोरेशन। क्वेश्चन नंबर 6, फ्लडेड एवापोरेटर में कौन सी प्रसरण युक्ति यानी कि एक्सपेंशन डिवाइस काम में लेते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, थर्मोस्टेटिक, कैपिलरी, ऑटोमेटिक या फ्लोट वाल्व। तो इसका सही उत्तर है फ्लोट वाल्व। पहले तीनों हम काम में नहीं ले सकते हैं फ्लडेड एवापोरेटर के साथ में, क्योंकि ये उतनी ही क्वांटिटी भेजते हैं जितने की क्वांटिटी उस पर रिक्वायर्ड है। जबकि जैसा कि अपन ने पहले अभी देखा कि फ्लडेड एवापोरेटर में क्वांटिटी एवापोरेशन रेट की 5 गुना ज़्यादा भेजी जाती है। तो इसके लिए फ्लोट वाल्व ऑप्शन डी इसको काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, थर्मल वाल्व एवापोरेटर के अंदर कौन सा एक्सपेंशन डिवाइस काम में लेते हैं। तो ऑप्शन थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, कैपिलरी ट्यूब, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त जो तीनों हैं इन तीनों ही को हम किसी को भी थर्मल वाल्व एवापोरेटर में काम में ले सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का सेंसिंग बल्ब, संवेदन बल्ब कहाँ लगा होता है। तो चूंकि जो एक्सपेंशन वाल्व है इसका बल्ब एवापोरेटर के आउटलेट के टेम्परेचर को सेंस करना चाहिए, इसलिए बल्ब की जो लोकेशन होगी वो एवापोरेटर के निकास पर, एवापोरेटर के आउटलेट पर होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाष्पित्र के निकास पर, यानी कि आउटलेट ऑफ एवापोरेटर। क्वेश्चन नंबर 9, एक अवशोषक यानी कि एब्जॉर्बेंट का पुनर्जनन तापमान, रीजनरेशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए। कम होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एब्जॉर्बेंट जो हैं इनको हम रीयूज करने के लिए रीजनरेट करते हैं। तो रीजनरेशन का टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ही एनर्जी का कंजम्पशन कम होगा। इसलिए
किसी भी एब्जॉर्बेंट का रीजनरेशन टेम्परेचर कम होना चाहिए जिससे कि ऊर्जा की लागत उसमें कम से कम आए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लो। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा एक उत्तम अवशोषक है? जो नीचे आपको दे रखे हैं ऑप्शन, इनमें से कौन सा एक अच्छा अवशोषक है? तो कोई भी मटेरियल हो वो कुछ ना कुछ मात्रा के अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, मगर जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इसमें कंपैरिजन के लिए दे रखे हैं आयरन, कॉपर, सिलिका जेल। तो इनके अंदर से जो सिलिका जेल है ये बहुतायत के अंदर काम लिया जाता है। रेफ्रिजरेशन के अंदर, रेफ्रिजरेशन सर्किट के अंदर जो ड्रायर लगता है उस ड्रायर के अंदर भी सिलिका जेल ही भरा हुआ होता है जिससे कि रेफ्रिजरेंट के अंदर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया जा सके। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिलिका जेल। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा एक एब्जॉर्बर का वांछित गुणधर्म, डिजायरेबल प्रॉपर्टी है? गंधरहित होना चाहिए, विस्कोसिटी, श्यानता कम होनी चाहिए, रीजनरेशन टेम्परेचर कम होना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो किसी भी अच्छे एब्जॉर्बेंट के अंदर ये तीनों ही गुणधर्म होने चाहिए, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, डी। क्वेश्चन नंबर 12, एक अवशोषक से गुजरने पर वायु के शुष्क बल्ब तापमान में क्या परिवर्तन होता है? जब एयर को हम एक एब्जॉर्बर के ऊपर से गुजारेंगे तो एयर के डीबीटी के अंदर क्या परिवर्तन होता है? तो जब भी एब्जॉर्बर या एब्जॉर्बेंट के थ्रू एयर पास होती है तो एयर का जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके अंदर जो मॉइस्चर वेपर फॉर्म के अंदर है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस के अंदर हीट जनरेट होती है। तो जब हीट जनरेट होगी तो जो एयर एब्जॉर्बर से पास हो रही है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका सही उत्तर है बढ़ता है, इंक्रीजेस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, एक अवशोषक को किस बिंदु पर पुनर्जनन करना चाहिए? किस पॉइंट के ऊपर एब्जॉर्बेंट को रीजनरेट करना चाहिए? तो जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है उस एब्जॉर्प्शन सिस्टम में जैसे जैसे एब्जॉर्बेंट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है उसकी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी कम होती जाती है। ब्रेक पॉइंट आने के बाद में ये कैपेसिटी बहुत तेज़ी से डिक्रीज होती है और सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद में वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। तो जब भी ब्रेक पॉइंट आए उस ब्रेक पॉइंट के ऊपर ही हमारे को इसको रीजनरेट करना चाहिए। अतः इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रेक पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा एक इंडस्ट्रियल ह्यूमिडिफायर नहीं है? तो इंडस्ट्रियल ह्यूमिडिफायर जो होते हैं वो बेसिकली थोड़ी बड़ी कैपेसिटी के होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पेन टाइप, स्टीम स्प्रे, एयर वॉशर और न्यूमेटिक स्प्रे। पेन टाइप जो है वो रेजिडेंशियल एप्लीकेशन के लिए काम आता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ए, पेन टाइप। क्वेश्चन नंबर 15 इससे ही मिलता हुआ है, निम्न में से कौन सा एक रेजिडेंशियल ह्यूमिडिफायर है? तो वापस से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें पेन टाइप जो है इसको सामान्य तौर पर रेजिडेंशियल ह्यूमिडिफिकेशन के लिए काम में लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेन टाइप। क्वेश्चन नंबर 16, रेजिडेंशियल ह्यूमिडिफिकेशन के अंदर RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी मेंटेन की जाती है? 4 ऑप्शन है, 20 से 60, 30 से 70, 40 से 80 या 50 से 90। इसका सही उत्तर है 20 से लेकर 60%, यानी कि ऑप्शन ए। तो आज हमने चैप्टर नंबर 6 पे आधारित मल्टी चॉइस क्वेश्चंस करे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 7 जो कि आखिरी चैप्टर है हमारा 202 का, उस पर आधारित मल्टी चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे। धन्यवाद।